मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता कई सालों से इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम आपकी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सिर्फ इस ईस्टर के मौके पे हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को लाइक करें और इसकी वीडियोस को ना सिर्फ ख़ुद देखें बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीख सकें और खुदावंद के कलाम की बिशारत के इस काम में आप हमारे साथ शरीक हों। ना सिर्फ इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, इसकी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें, बल्कि आप ख़ुद भी इसकी वीडियोस को लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ख़ानदान रोज़ बरोज़ बढ़ता जाए और दुनिया के कोने कोने तक हम खुदावंद के कलाम की खिदमत को आपकी मदद से बेहतर तौर पर कर सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। सन 2023 का गुड फ्राइडे आपके बिल्कुल करीब है और आज खुदावंद के कलाम में से तीसरा कलमा हम देखेंगे और उसके लिए खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, यसू ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा की दो खूबियाँ ऐसी हैं जिसके बारे में तमाम कायनात के लोग जो खुदा पर ईमान रखते हैं, चाहे वो किसी भी खुदा को मानने वाले अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इनकार नहीं कर सकते। वो दो खूबियाँ खुदा की बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पहली चीज़, इस दुनिया में तमाम लोग जो खुदा को मानते हैं वो उसे खालिक मानते हैं और दूसरी चीज़ उसे संभालने वाला मानते हैं कि वो इस पूरी कायनात को संभालने वाला है। और किताब मुक़द्दस में इस बात को कई मरतबा हमारे सामने पेश किया जाता है कि खुदा मेरा और तेरा संभालने वाला है। इंसान को उस हद तक नज़र आता है जिस हद तक वो देख सकता है। जब हम खुले मैदान में होते हैं तो हमारी नज़र एक नुक्ते पे जाकर ख़त्म हो जाती है और फिर हमें लगता है कि शायद आसमान और ज़मीन मिल गए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी नज़र की आखिरी हद होती है, उससे आगे हम देख नहीं सकते। इसलिए जब भी किसी को संभालने की बात होती है तो हम एक हद तक ही देख सकते हैं, एक हद तक ही सोच सकते हैं, एक हद तक ही नज़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है उसकी नज़र में अज़ल भी है और अबद भी है। उसकी नज़र से कोई चीज़ भी पीछे नहीं है। वो तुझे और मुझे अज़ल से जानने वाला और संभालने वाला कामिल खुदा और कामिल इंसान है। और वो यहाँ पर इन खूबसूरत अल्फाज को अपनी माँ के लिए अदा करता है और वो अल्फाज ये हैं, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। मेरा रिश्ता, मेरा ताल्लुक़ तुझसे हमेशा का है, लेकिन इंसान होते हुए तुझे ना सिर्फ रूहानी तौर पर संभालने वाला चाहिए बल्कि तुझे इंसान भी कोई चाहिए जो तेरी देखभाल कर सके, जो तुझे पाल सके, जो मेरे बाद तेरी देख रेख कर सके। और ये सारा कुछ करने के लिए मसीह खुदावंद ने अपने सबसे प्यारे और सबसे ज़बरदस्त शागिर्द को चुना। वो शागिर्द जिसने अपनी सारी ज़िंदगी मसीह खुदावंद के लिए दे दी। वो शागिर्द जो मसीह यीशु की मोहब्बत में इतना मुब्तला था कि उसने मसीह खुदावंद को मसलूब होने के बाद भी नहीं छोड़ा। आप देखें कि जैसे ही मसीह खुदावंद को गिरफ़्तार किया जाता है वो मसीह खुदावंद के साथ साथ है। मसीह खुदावंद जब किसी अदालत में जाते हैं तो वो वहाँ उनके साथ है। पहली अदालत में, दूसरी अदालत में, तीसरी अदालत में, चौथी अदालत में, छठी अदालत में, हर अदालत में वो मसीह यीशु के साथ है। मसलूबियत के सारे वक्त में वो मसीह यीशु के साथ हैं और तमाम कामों में वो मसीह यीशु के साथ हैं। जिस शख्स का उसने चुनाव किया वो छोड़ के भागने वाला नहीं था बल्कि खड़ा होकर चीज़ों का सामना करने वाला था। और कमाल चुनाव किया मसीह खुदावंद ने और उसके हवाले उसने अपनी माँ को किया, क्योंकि ये जिम्मेदारी उसकी थी। इकलौता बेटा जो होता था यहूदी मुआशरे में वो माँ बाप को संभालता था और अब जो इकलौता बेटा था वो आसमान पे जाने के लिए था। तो उसने चुना अपने सबसे प्यारे शागिर्द को और इस ताल्लुक़ को और इस रिश्ते को कायम किया। वो संभालने वाला था
اس لیے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی وہ اپنی اس فطرت سے پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ وہاں بھی اس نے دیکھا کہ مقدسہ مریم کو اب ضرورت ہے کوئی انسان جو اسے لے کے چل سکے، اس کی مدد کر سکے اور اس کی زندگی کی تمام جو ضروریات ہیں اس کا خیال رکھ سکے۔ اور ایسے وقت میں اس نے شاگرد کو اس کی ماں بخش دی، اور ماں کو ایک بیٹے کی صورت میں اپنا شاگرد اس کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو یوحنا ہے وہ مسیح یسوع سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، بلکہ یہاں پر لکھا ہے اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یعنی کہ وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ جیسے ہی مسیح یسوع نے یہ کہا، اس کے بعد وہ اپنی ماں کو، یعنی کہ یوحنا خود بتا رہا ہے کہ وہ مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح خداوند نے ہمیں ایک مثال دی ہے کہ جنہیں سنبھالنے کی ذمہ داری خداوند نے آپ کو دی ہے، انہیں سنبھالنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو اپنے آخری سانس تک نبھانا ہے۔ ہم جس معاشرے میں ہیں اس میں آپ کی ذمہ داریاں تب ختم ہوتی ہیں جب آپ کا آخری سانس ختم ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں تب تک ادا کرنی چاہیے جب تک ہمارا آخری سانس ختم نہیں ہوتا۔ یہاں مسیح خداوند نے یہی مثال آپ کو دی اور مجھے دی۔ آمین۔